नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज करीब 60 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 30 मुख्यमंत्रियों से बात की। करीब 100 घंटे बाद दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। आज ऑर्डर जा चुका है। कल सुबह 1,10,00,000 वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज से निकलेंगी और धीरे धीरे देश भर में पहुंचेंगी। भारत के वैक्सीन प्रोग्राम के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ बातें आज बताई, कुछ बातें हमें पता लगी। ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स देखिए इस रिपोर्ट में। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे। वर्ल्ड लीडर कैसे बनते हैं, इसे नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जो करने वाले हैं उसे दुनिया के 200 देश देख रहे हैं। भारत अपना वैक्सीन प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ाता है, इसे ब्रिटेन भी देख रहा है और अमेरिका भी। मोदी से कोई चूक हो जाए, विरोधी इस ताक में बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का दृढ़ निश्चय है, वायरस का इम्तिहान हिंदुस्तान फुल मार्क्स के साथ पास करेगा। इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं। कई लोग कहते थे, देखिए दुनिया में वैक्सीन आ गई, भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है, इतने लाख हो गया, इतना हो गया, भारत कुछ, ऐसी भी चिल्लाहट हुई। लेकिन फिर भी हमारा मत था कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा और हम उसी दिशा में चले हैं। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस पर बहुत से सवाल वायरल किए। मोदी ने एक साथ सबका जवाब दे दिया। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ 30 मुख्यमंत्री बैठे। वैक्सीन प्रोग्राम पर प्राइम मिनिस्टर का प्लान सुनने के लिए सियासी विरोधी भी आए और पार्टी वाले मुख्यमंत्री भी। दोनों नरेंद्र मोदी से कनेक्ट हुए। सर्विस की एक कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों की कोरोना सिचुएशन रिपोर्ट ली, फिर अपने वैक्सीन प्लान का A to Z डिटेल बताया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन का काउंटडाउन ऑन है। भारत एक वैक्सीन से नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान स्टार्ट करने वाला है। टीका लगाने का शुभ मुहूर्त आप जानते हैं। 30 मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीन संवाद में नरेंद्र मोदी ने 2 बातों पर फोकस किया। नंबर 1, वैक्सीन कैसे दी जाएगी, और नंबर 2, वैक्सीन देने में आने वाली दिक्कतों को कैसे दूर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर 2 तरह की फोर्स तैयार की गई है। एक वैक्सीन देने वाली फोर्स है और दूसरी फोर्स का काम इस अभियान में आने वाली दिक्कतों को दूर करना है। इनमें से पहली फोर्स को वैक्सीन देना भी है और वैक्सीन लेना भी है। दुनिया भर में 19.5 लाख और भारत में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले वायरस से मुकाबला करने वाली फ्रंट लाइन फोर्स यही है। इसलिए सबसे पहले इंजेक्शन उन्हीं को लगना है। इस प्रोसेस में कोई गड़बड़ी ना होने पाए, पूरा काम शांति से चले, ये दूसरी फोर्स की जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं,
ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। 16 जनवरी से भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट हो रहा है उसकी तैयारी नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में ही शुरू कर दी थी। तब भी नरेंद्र मोदी ने इसी तरह 30 मुख्यमंत्रियों की बैठक ली थी और वैक्सीन लगाने की प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करने का ऑर्डर दिया था। पिछले 6.5 महीनों में भारत ने टीका लगाने का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। सही समय पर वैक्सीन को दूरदराज के इलाकों तक कैसे पहुंचाना है, वैक्सीन कहां स्टोर करनी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होनी है और आखिर में वैक्सीन कैसे लगेगी, इसकी पूरी चेन तैयार है। 16 जनवरी से जिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का रोल आउट हो रहा है उसके बारे में पहली बड़ी बैठक पीएम मोदी ने पिछले साल 30 जून को की थी। पीएमओ और हेल्थ मिनिस्ट्री के आला अधिकारियों के साथ पीएम ने तकरीबन 6 घंटे की बैठक की थी और उसी बैठक में गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय कर दिया था। 4 प्रमुख गाइडिंग प्रिंसिपल्स पीएम ने बताया था। पहला ये कि रिस्क के आधार पर प्रायोरिटी ग्रुप को तय किया जाए। दूसरा, एनीवन एनीवेयर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी जगह वैक्सीन का उपलब्ध होना, किसी डोमिसाइल की आवश्यकता ना पड़ना। तीसरी चीज, यूनिवर्सल और अफोर्डेबल होना। और चौथा, टेक्नोलॉजी के मार्फत रियल टाइम मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था। पीएम ने यह सब कुछ तकरीबन 6.5 महीने पहले ही तय कर दिया था। वैक्सीन लगाने से पहले वैक्सीन सप्लाई की शुरुआत हो चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से खास ट्रकों में कोविशील्ड वैक्सीन भरकर भेजने का काम शुरू हो चुका है। ट्रकों और हवाई जहाज के रास्ते ये वैक्सीन मुंबई, चेन्नई, करनाल और कोलकाता के सरकारी मेडिकल डिपो तक पहुंचाई जाएगी। चारों मेडिकल डिपो से स्टेट वैक्सीन स्टोर तक पहुंचेगी। स्टेट वैक्सीन स्टोर से जिला वैक्सीन स्टोर तक और फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन जाएगी। यह सारा काम 4 दिनों में हो जाना है क्योंकि 16 जनवरी से टीका लगाने का शुभ मुहूर्त पहले ही तय है। 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने के बाद मोदी के वैक्सीन प्रोग्राम का स्टेज 2 शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने 30 मुख्यमंत्रियों को जो बताया है उसमें प्रोग्राम की डिटेल भी है और प्रधानमंत्री का एक विशेष आग्रह है। 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है उनको टीका लगाया जाएगा। आप सभी परिचित हैं कि बीते कुछ हफ्तों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉजिस्टिक तक की तैयारियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके, लगातार मीटिंगें करके, मॉड्यूल्स बना करके इसको पूरा किया गया है। हमारी जो नई तैयारियां हैं, जो कोविड के एसओपीज हैं, उनको अब हमें अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ना है। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। टीका लगाने और प्रोसेस की मॉनिटरिंग के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने इनोवेटिव आइडिया निकाला है। एक ऐसे देश में जहां वीआईपी कल्चर चलता है, जहां जुगाड़ से सारे काम करा लिए जाते हैं, जहां लोग पैरवी से काम निकालने का हुनर जानते हैं, जहां नेता से संपर्क निकाल कर सारे काम करा लिए जाते हैं, ऐसे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन, वैक्सीनेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसी काम के लिए कोविन नाम का ऐप डिजाइन किया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बनाया गया कोविन जैसा कोई ऐप अमेरिका में भी नहीं है। हालांकि भारत में पहले से वैक्सीनेशन को लेकर कुछ प्लेटफॉर्म थे, लेकिन भारत की पूरी आबादी के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर मॉनिटरिंग तक सब कुछ कोविन ऐप के मार्फत ही होगा।
कोरोना काल में आरोग्य सेतु ऐप के बाद कोविन दूसरा स्वदेश निर्मित ऐप है। असल में कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी का पूरा अप्रोच 100% साइंटिफिक रहा है। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर तकरीबन 10 बैठकें की, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ वैज्ञानिक भी होते थे। पीएम मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली 3 प्रमुख कंपनियों का खुद दौरा किया और वहां जाकर एक डिटेल्स लिया। दुनिया के दूसरे देशों में आमतौर पर 60 साल के ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को बुजुर्ग मानकर उन्हें प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया, लेकिन पीएम मोदी ने यह निर्देश दिया कि भारत में 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं उन्हें भी प्रायोरिटी ग्रुप में रखा जाए। देश के कोने कोने तक, हर गांव के घर घर तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा। टीका लगवाने कब जाना है, कहां जाना है, कहां बैठना है, कितनी देर में टीका लगेगा, सब ऑनलाइन होगा। यूपी का गोंडा हो या महाराष्ट्र का जलगांव या फिर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसा कोई गांव, जहां भी वैक्सीन लगेगी उसकी जानकारी दिल्ली में अवेलेबल होगी। वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग टॉप लेवल पर होगी। प्रधानमंत्री को एक वैक्सीन का पता रहेगा। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है, ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कोई एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना नहीं चलेगा। ये कम से कम 1 साल तक चलने वाला प्रोग्राम है, जिसमें जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट है। 20 दिन बाद टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन जरूरी हो जाएगा। मामूली लापरवाही वैक्सीन प्रोग्राम को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसे ब्रिटेन की 3 खबरों से समझिए। ब्रिटेन में वैक्सीन लगाने की ऐसी होड़ मची है कि वायरस फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। कोविन जैसा कोई ऐप न होने के कारण 80 साल की एक महिला को घर से 40 मील दूर जाकर वैक्सीन लगवाने को कहा गया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री को सफाई देनी पड़ी। वैक्सीन की जगह 42 लोगों को वायरस की एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया गया। भारत में ब्रिटेन जैसा हाल न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री हर एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन विरोधी तो विरोधी ठहरे। पीएम जब वैक्सीन पर 30 सीएम की मीटिंग ले रहे थे, तब भी ममता बनर्जी और नारायणसामी ने उन्हें टोका। ममता को वैक्सीन पर सवाल पूछने थे तो नारायणसामी को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल ठीक नहीं लगा। प्रधानमंत्री ऐसी टोका टाकी को ज्यादा भाव नहीं देते। फिलहाल उनका लक्ष्य भारत के तमाम लोगों तक देसी और सस्ती वैक्सीन पहुंचाने का है। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी को मोदी सरकार ने वैक्सीन का जो पहला ऑर्डर दिया है, उसमें वैक्सीन की डोज सरकार को 200 रुपए प्रति वॉयल मिलेगी। जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरी वैक्सीन अवेलेबल होंगी, वैक्सीन और सस्ती मिलेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मुख्यमंत्रियों को करीब 40 मिनट तक समझाया। सरकार की तैयारियां पूरी हैं और वैक्सीन को लेकर अफवाह ना फैले, ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा। सबसे ज्यादा अफवाहें मुस्लिम इलाकों में उड़ाई जा रही हैं। इन अफवाहों का मुस्लिम भाइयों पर क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट पड़ा है, ये भी देखिए।
तारीख तय है, तैयारियां पूरी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन बस शुरू होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। कुछ लोगों ने वैक्सीन में मजहबी साजिश और सियासत दोनों शुरू कर दी है। सुअर की चर्बी से लेकर वैक्सीन को नापाक बताए जाने तक की कहानियां चलने लगी। मगर कोरोना को हराना है तो हर किसी को कोरोना का टीका लगवाना है। हमें बहुत गंभीरता से काम करना है। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, NYK हो, NSS हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो, रोटरी, लायंस क्लब जैसे संस्थाएं हो, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हो, इन सबको हमने साथ जोड़ना है। हिंदुस्तान के कितने लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं? किस समाज पर अफवाहों का ज्यादा असर पड़ा? भारतीय मुस्लिम को मेड इन इंडिया वैक्सीन पर कितना भरोसा है? वैक्सीन को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहते हैं? ये जानने के लिए देश के अलग अलग कोनों में हमारी 7 टीमें निकलेंगी। उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, ये हर किसी को जरूर सुनना और देखना चाहिए। कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान मुंबई का हुआ, इसलिए मुंबई में हमारी 2 टीमें, रिपोर्टर नम्रता और अतुल, दोनों ने वैक्सीन को लेकर आम लोगों की राय जानी है ना। अगर उसमें सुअर की चर्बी आ रही है, जैसे चाइना जो बना रही है दवा वैक्सीन, उसमें सुअर की चर्बी मिला रही है, लेकिन हिंदुस्तान में जो वैक्सीन बन रही है उसमें सुअर की चर्बी नहीं मिल रही है। अगर हिंदुस्तान वाली वैक्सीन अगर यहाँ दस्तियाब हो जाएगी, अगर हम लोगों को ऐसा लगता है या बीमारी होती है, तो हम इंशाल्लाह उस वैक्सीन को जरूर लगवाएंगे। जी, वैक्सीन आ रही है, आप लगवाएंगे वैक्सीन? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे आप? क्योंकि वैक्सीन से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोरोना था ही नहीं। वैक्सीन लगा के, जब वैक्सीन का टाइम था, जब बोले तो वैक्सीन बनी नहीं, और अब बन के कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन कोरोना में इतने लोग मर गए और आप कह रही हैं कोरोना? वो हालात की वजह से मरे। सर्दी बुखार हर किसी को रहता है, कोरोना से कोई नहीं मरा है। कोरोना से मरता तो पहले एजेड लोगों को होता है, यंग जनरेशन को नहीं होता है। वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन लगवाएंगे आप? 100% लगवाएंगे। अच्छा, वैक्सीन में सुअर की चर्बी ऐसी अफवाह थी और बहुत सारी अफवाहें थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कोई अफवाह वगैरह नहीं है। दवा के लिए कोई अफवाह मायने नहीं रखती। इम्पोर्टेंट ये है, जैसे और लोगों, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री वगैरह पहले लगावें, बड़े बड़े लीडर लगावें, बड़े बड़े एक्टर लगावें, जो ऐड करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं ना लोग, उनको बोलो पहले वो लगा लें, उसके बाद हमारा नंबर लगा दीजिए, हम लगा लेंगे। अगर गवर्नमेंट उसको बताएगी कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीयत के खिलाफ हो, तो हम जरूर लगाएंगे। तो सब लगाएंगे तो अपने को भी लगाएंगे। सब आप लगाने चालू किए तो सब हम भी लगाएंगे। अब उसका, लेकिन उसके बारे में ये सुना जा रहा है कि कुछ से रिएक्शन भी हो रहा है, कहीं कहीं लोग थोड़े दिन के बाद मरे भी है। अभी सब लगाएंगे, अच्छी चीज़ रहेंगे तो कोई क्यों नहीं लगाएंगे। मेरा नाम रिजवाना। रिजवाना जी, कोरोना वैक्सीन आ रही है, आप लगवाएंगे वैक्सीन? जरूर, क्यों नहीं लगवाएंगे। शौहर भी चला गया दुनिया से जब से ये आया है। कोरोना की वजह से आपकी शौहर? जी हाँ। तो आप चाहती हैं वैक्सीन बहुत जल्द आए, आप भी लगाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर लगाएंगे। और चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आवे, ताकि पब्लिक इतनी परेशान है। हाँ, आने जाना मुहाल हो गया, हर चीज़ बंद है। हाँ, खाने पीने की भी तकलीफ है। वैक्सीन का पहले सरकार क्लियर करे कि इसमें क्या क्या मिक्स हुआ है। दूसरी चीज़, हरियाणा के मंत्री ने वैक्सीन लगाया था, उनको दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसकी क्या गारंटी है सरकार के पास कि ये वैक्सीन 100% क्लियर है? जी नहीं लगवाएंगे, ये सब में हम लोग नहीं लगवाएंगे। क्या, क्यों नहीं लगवाएंगे, क्या कारण है? ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि सुअर का ये सब चीज है, ये हम लोग में हराम। हम नहीं बोल रहे, अफवाह है, इसमें नहीं है। अफवाह है, नहीं है, मगर अफवाह की वजह से हम लोग ये नहीं करेंगे। कितने मर गए हम लोग के, है ना। लेकिन अफवाह है, उसमें सुअर की चर्बी नहीं है। नहीं है, हाँ, फिर भी नहीं लगवाएंगे। हाँ जरूर, अगर जान बचाने के लिए अगर वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम चाहेंगे, हम भी लगाएंगे और चाहेंगे कि हर कोई लगाए इसको। सुअर की चर्बी और बहुत सारी चीज़ें उस पर कही गई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेकर यही कहेंगे कि जो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर जो सुअर की चर्बी है उसमें,
अगर ज़रूरत पड़ी जान बचाने के लिए तो वैक्सीन उतनी ही ज़रूरी है जितने कि उसकी जान बच जाए उससे और उसकी हिफाजत हो जाए। नम्रता ने जितने लोगों से बात की उससे एक बात तो साफ है, मुस्लिम समाज के बीच वैक्सीन को लेकर कुछ डाउट्स बाकी हैं। हमारे दूसरे रिपोर्टर अतुल कुरला के मुस्लिम इलाके में गए, सवाल वही थे लेकिन इस बार जवाब काफी अलग निकले। कुछ खबरें वायरल हो रही हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में संशय है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम जैसे लोगों की वो राय ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। मैं सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन का जो मसला है, ये कहीं ना कहीं ये वैक्सीन इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए वैक्सीन की बात कही जा रही है, वैक्सीन को बनाया जा रहा है। जो अफवाह फैलाई जा रही है कि सूअर की चर्बी है या इस तरह की चर्बी है, ये तो अंग्रेज़ों की चाल रही है। कोई भी पढ़ा लिखा होगा जो दवा बना रहा है, कोई इस तरह की किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं करता है। इसलिए हमारा मानना है कि जो वैक्सीन आ रही है सब लोगों को लेना चाहिए। ना उसमें सूअर की चर्बी है, ना उसमें गाय की चर्बी है, इसलिए मिलजुल करके सबको उसका सहयोग करना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं जो है, ख़ासतौर पर अगर इसको भी हम डिनाई कर देते हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है नहीं, बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि कोरोना कहीं है नहीं, कोरोना तो दिखाई नहीं देता, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों की मौतें होती हैं। ऐसे में आपकी जान की सलामती के लिए अगर सरकार इस तरीके से वैक्सीन बनाई है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को सामने आके वैक्सीन लगाएं? गवर्नमेंट का अपना सोच बहुत अच्छा है। हमारे सोच है कि कैंसर के लिए क्यों नहीं बना। आज कोई कैंसर इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और पेशेंट देख लीजिए, हर एक हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और लोगों को लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, फिर भी ठीक नहीं होते। उसकी वैक्सीन नहीं निकल गई आज तक, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि वैक्सीन कैसी बन गई इतनी जल्दी। तो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, खासतौर पर जो है माइनॉरिटीज़ को या मुसलमानों को इस तरीके के मैसेज दिए जा रहे हैं कि इसमें चर्बी मिली हुई है, इसको लेकर मन में भ्रम पैदा हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वैक्सीन ज़रूरी है, हर किसी को लगाना चाहिए कि आपके भी मन में? वैक्सीन ज़रूरी है। अगर चर्बी है, ये है, तो इसमें साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ तो इसमें पूरा उसका डिटेल तो आया होगा। बिना डिटेल आए तो मतलब साइंटिस्ट ने बनाया नहीं। और जैसा कि इंडिया में गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी का जो चलता है अपना, तो दोनों समाज को देखते हुए तो अपने वैक्सीन जो बनी है दोनों समाज को देखते हुए बनाई होगी। मुंबई के बाद महाराष्ट्र के दूसरे शहर नागपुर की तस्वीर देखना भी जरूरी है। वहां पर मुस्लिम समाज वैक्सीन को लेकर कितना जागरूक है। हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। जो अभी हम दौर से गुजर रहे, ये दौर दोबारा फिर हम ना देख सके तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं सपोर्ट करती हूँ उस वैक्सीन को। मेरा ख्याल है तो वैक्सीन लेना चाहिए, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ बनी है और WHO ने इसको अप्रूव किया है, तो इसके अंदर कोई शक और शुबा में नहीं पड़ना चाहिए। हमको बिल्कुल लेना चाहिए और दूसरों को भी मैं यही कहता हूँ कि इसमें बिल्कुल लीजिए इसको। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर ये हमारे वेलफेयर के लिए है तो क्यों ना हम एक पॉजिटिव स्टेप लें इसकी तरफ, और मैं इसके पूरे सपोर्ट में हूँ। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसको लेके अवेयर हों और सब ये जो एक नई मुहिम चली है कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, तो हमने इसका साथ देना चाहिए। नागपुर के बाद अब पटना चलते हैं। वहां पर जनता वैक्सीन को लेकर कितनी तैयार है, कितना इंतजार है और क्या डर है, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने। कोरोना का वैक्सीनेशन कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन कई लोगों के मन में संदेह है। कई लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लेने की बात भी कहते हैं। हम इस वक्त पटना के सब्जी बाग इलाके में हैं। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ हम कुछ लोगों से बात कर जानेंगे जो वैज्ञानिक हैं या इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट एतमाद नहीं करते या उसके बारे में जो धार्मिक भावनाएं जो जुड़ी हैं उसको भी वो भी मन में है। वो भी मन में है। क्या उसमें चर्बी रखा हुआ है, क्या है? लेकिन इसको लेकर सफाई तो दी जा चुकी है। सफाई अभी अब उससे संतुष्ट नहीं है सफाई से। तो आप नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। बताएंगे वैक्सीन लेंगे आप? हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हाँ लेंगे वैक्सीन? हाँ जी जरूर लेंगे। क्या मन में कोई संदेह तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं क्यों? हम लोग कोरोना है ही नहीं है। कोरोना है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन वैक्सीन तो अब आ चुकी है। नहीं लेंगे वो सब वैक्सीन। क्या है? नहीं है। नहीं तो क्या वैक्सीन पे संदेह है? नहीं, हम लोग को संदेह है उस पर। कहा गया कि उसमें चर्बी है, उसको लेकर। हाँ अब उसको सोचेंगे समझेंगे तभी तो यूज करेंगे।
अभी अपने मन बना लिया कि नहीं? अभी हम लोग मन बना ले कि अभी हम लोग ये सब चीज नहीं है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारा वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। पहले सबको देने तो पहले दीजिए, वो लोग कुछ ये बात यदि हर आदमी सोचेगा तब तो कोई वैक्सीन लेगा नहीं भाई। हम लोग इसके लिए माफी चाहते हैं। क्या लेंगी आप कोरोना वैक्सीन? वैक्सीन जी लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए वैक्सीन। इसको लेकर मन में कोई शक, कोई नहीं, संदेह नहीं तो नहीं आ गया कि उसमें कुछ चर्बी है, धार्मिक भावनाएं लोगों की का नहीं। सरकार जो करेगी तो अच्छा ही करेगी, है ना। सरकार हम लोग का भला चाह रही है तो टीका लगाना ही चाहिए। जी मेरा नाम मोहम्मद सलमान। आप वैक्सीन आप लेंगे? जब सब लोग लेंगे तो हम भी लेंगे और इंतजार करेंगे, दूसरे लेते दिखेंगे तब लेंगे। अब लेंगे। क्यों, ऐसी क्या वजह? कुछ उसमें खासियत देखेंगे, क्या उसमें क्या फायदा है और क्या। कोरोना का वैक्सीन लेंगे आप? है मुस्लिम को नहीं है, सब है, कुछ भी नहीं है। खाइए हुकूमत जो हवा उड़ा रहा। तो क्यों मुस्लिम क्यों नहीं लेंगे? क्या नहीं है, नहीं चाहिए। अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह मौत रहेगा गवर्नमेंट बचा देगा, मौत रहेगा गवर्नमेंट बचा देगा। इसलिए तो वैक्सीन बनाया गया है। कायला मौत को रोक लेगा, इसीलिए तो वैक्सीन बनाया। मौत को रोक लेगा। हाँ, यदि आप वैक्सीन लेंगे तो बचेंगे। वैक्सीन कैसे बचेगा? कोरोना वैक्सीन बिल्कुल अब वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। लेंगी, बच्चों को दिलवाएंगी? यस यस। अच्छा, कोई मन में संदेह तो नहीं है? नहीं। तुम लोग भी तैयार हो? हाँ। वैक्सीन को लेकर कोई संदेह तो नहीं है मन में? नहीं, सरकार जो करे सब अच्छा फैसला है। वैक्सीन अब वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है तो आप लेंगे वैक्सीन? अगर सब लोग लेंगे तो हम भी लेंगे। मतलब दूसरे को देखेंगे लेते हुए तब? अगर वो सही है तो ले जाएगा। हिंदुस्तान को कोरोना मुक्त कराने का बीड़ा उठाया जा चुका है, लेकिन कोरोना को मात तभी मिलेगी जब हर कोई वैक्सीन लगवाएगा। अगर एक बार चेन टूटी तो कोरोना फिर लौट सकता है। इसलिए सबका साथ, सबका विश्वास चाहिए। अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। वहां पर वैक्सीन को लेकर अफवाहों का कितना इफेक्ट और साइड इफेक्ट पड़ा है, किस मैसेज ने पैनिक फैलाया है, कैसे लोगों ने दूसरे को जागरूक बनाया है, इसकी डिटेल रिपोर्टिंग की रुचि कुमार ने। मैम, जैसा कि मेरा मानना है, कोरोना वैक्सीन से अभी जल्दी की बात है। एक राजस्थान में एक लड़की ने एक वैक्सीन लगवाई थी, इंजेक्शन लगाया, उसके लगाने के बाद में वैक्सीन की जगह उसमें जहर वहर का कोई मामला था, वो लड़की एक्सपायर हो गई। तो ये मेरा तो बस यही मानना है कि ये जो वैक्सीन है ये सब बेकार की बात है। ना कोरोना है, ना कोरोना की कोई दवाई है। पहले भी ऐसे ही था और पहले अब भी यही है। सब तैयार है। अगर देश का भला हो रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश की भलाई के लिए अगर कोई काम करे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो दिक्कत है, अगर देश की भलाई के लिए काम करे तो उसमें कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके भलाई का काम होगा तो जरूर करें। उसके लिए सब सहमत है। लगाने को तैयार? जी तैयार है। ये कोरोना वैक्सीन आ रही है, कितना इंतजार है? कोरोना वैक्सीन का इंतजार है हम लोगों को। जब आएगी सब लगाने तैयार है। कितने लोगों को दिक्कत हो रही है यहाँ पे, हम लोग हमेशा तैयार है। जब भी जितनी ले आएगा उतना सबके लिए अच्छा रहेगा, देशवासियों के लिए। कोरोना वैक्सीन आ रही है, कोरोना की वैक्सीन आ रही है, इसका कितना इंतजार आप लोग को है? अरे हम लोगों को तो मैडम बहुत इंतजार है इसका। ये टूरिस्ट प्लेस जगह, यहाँ पे फॉरेनर सब अगर आते घोड़ा गाड़ी में घूमते थे, अब वो आ नहीं रहे। आएंगे तो हम लोगों का कारोबार बढ़ेगा आगे। आप लोग लगवाएंगे वैक्सीन? हाँ बिल्कुल लगवाएंगे। ना ये है कि मैम कि भाई देखिए, अगर मुल्क का फायदा है, आवाम के लिए ही है, तो फिर भाई लगवाना है, सभी को लगवाना है। लखनऊ में मुस्लिम समाज में जागरूकता काफी है। वैक्सीन का समर्थन करने वालों का प्रतिशत भी ज्यादा है, लेकिन लखनऊ से 1200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में तस्वीर कुछ और ही है। अहमदाबाद में टीकाकरण के लिए लोगों के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। घर घर जाकर कोरोना वॉरियर्स की टीम लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मेरा नाम सायरा पठान। सायरा जी, ये बताइए कि क्या वजह है, आप वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहते हैं? बोल तो दिया सर अभी हाल कि और इससे हमको ज्यादा डर है, हमको इससे खतरा है, क्योंकि हमारे सामने ही लोग मर गए। किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को बीपी की तकलीफ हो, किसी को यानी और भी नॉर्मल यानी ऐसे लोगों को ही तो पहले टारगेट करके वैक्सीन दी जा रही है ताकि उनका बचाव हो सके। नहीं, हमको और डर लगती है इससे कि हो सके अभी जितनी हमारी जिंदगी जीने की है, कि जितनी हमारे को ऊपर वाले से अगर दी हुई हमारी
और अगर ये लेते ही अगर हमारे को कुछ हो गया तो फिर आप कहाँ से हमारी जिंदगी दोगे? बाकी लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं तो क्या वजह क्या लग रही है? वो डर के हिसाब से, क्या डर? बस ऐसा ही कि खौफ है कि भाई लोगों ने पहले से अफवाह फैलाई है कि भाई ये कोरोना नहीं है, गलत है, इस तरीके से उसका डर है लोगों को कि भाई ये गलत है वैक्सीन। अभी सब ऐसा ही माहौल चल रहा है। सबसे बड़े कारण ये थे कि भाई इस बीमारी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। अब वैक्सीन जब बन रही है तो काफी रिसर्च के बाद बन रही है, काफी लोगों पे ट्रायल होने के बाद ये आ रही है बाजार में। तो ट्रायल होने के बाद अगर वैक्सीन आएगी तो लोग लेंगे इसको। क्यों नहीं लेंगे? हाँ, देखिए ना, रजिस्ट्रेशन इसीलिए तो हो रहा है। गवर्नमेंट ने लोगों का दिल नहीं जीत पाई, भरोसा नहीं है लोगों को ना। भरोसा हो जाएगा तो लोग लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अभी भरोसे में लेना पड़ेगा लोगों को, ऐसा है। हाँ, नहीं तो इतना जो ये प्रचार किया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, हेल्थ वर्कर्स खुद आकर के बता रहे हैं, क्या ये जो बातें हैं ये भी भरोसा नहीं जीत पा रही? सर, इतना शॉर्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। आप जिस तरह बोल रहे हो कि आप आज अगर समझाने और कल लोग वैक्सीन ले ले, इतना शॉर्ट टाइम में तो नहीं हो पाएगा। जब जिस तरह आप बोल रहे हो आशा वर्कर जैसे लोग लेंगे तो उसके बाद लोग भी लेंगे। अहमदाबाद की तरह जयपुर का हाल नहीं है। यहाँ पर मुसलमान भाइयों को सरकार और वैक्सीन पर पूरा भरोसा है। जयपुर के हसनपुरा इलाके में मौजूद हैं हम, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब एक मौजूद हैं, हम सबसे पहले इनसे ही पूछते हैं। मौलाना साहब, कोरोना जिस तेज़ी से फैला है उसके बाद अब वैक्सीन आ गई है, तो क्या कहते हैं आप, वैक्सीन आप लगवाएंगे कि नहीं, या आपकी कोई अलग राय है? वैक्सीन तो वैसे लगवाने में फ़ायदा ही है, नुकसान तो कुछ है नहीं इसमें। समझे, लगवा लिया जाए तो बढ़िया ही है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन आप लोग लगवाओगे क्या? बिल्कुल लगवाएंगे सर। बिल्कुल। वसीम खान। बाजार में वैक्सीन आने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, आप लगवाएंगे? वैक्सीन लगवाएंगे क्या? वैक्सीन आने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, आप लोग लगवाएंगे वैक्सीन? लगवाएंगे भाई साहब। क्या नाम है आपका? तोकीर राजा। लगवाएंगे? यहाँ पे जब लगेगी तो लगवाएंगे। वैक्सीन का सबसे बड़ा दुश्मन अफवाह है। दुनिया के कई देशों में भ्रम की वजह से वैक्सीनेशन पर खासा असर पड़ा है। फ्रांस में हुए पोल के मुताबिक 60% जनता वैक्सीन लगाना नहीं चाहती। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में वैक्सीन की लेट सप्लाई और अफवाहों की वजह से पब्लिक में पैनिक है। कई इस्लामिक देशों में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया है। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ न हो, अफवाहें न फैलें, इसके लिए पब्लिक का जागरूक होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास वैक्सीन को लेकर कोई झूठा या डराने वाला मैसेज आता है या कोई समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश करता है तो इसकी जानकारी तुरंत देनी होगी, क्योंकि कोरोना को हराना है तो अफवाहों को पहले भगाना है। दिल्ली के एक विधायक को योगी की पुलिस ने जेल क्यों भेजा?